राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में हम सुनेंगे करवा चौथ की व्रत कथा। करवा चौथ की कहानी सुनने के लिए हम अपने हाथ में कोई भी अनाज ले लेंगे। गेहूं, चावल या बाजरा कोई भी अनाज लेकर हम कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार की बेटी अपने भाइयों की बहुत लाडली बहन थी। जब तक बहन खाना नहीं खाए तब तक भाई भी खाना नहीं खाते थे। आया करवा चौथ का दिन। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत कर लिया। उसके भाई दोपहर में घर पे आए, खाने की थाली लगाकर बहन के पास ले गए। आओ बहन, खाना खाते हैं। बहन बोली, भाई आज आप लोग खाना खा लो, मेरा तो व्रत है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। यह सुनकर भाई बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। बोले, बहन तुम खाना कब खाओगी? तब वह बहन बोली कि भाई जब चंद्रमा निकलेंगे तब चंद्रमा का पूजन करके अर्घ दे के तभी मैं खाना खाऊंगी। भाई बोले कि बहन अगर अभी चंद्रमा निकल जाएंगे तो क्या तुम कभी खाना खा लोगी? बहन बोली, हाँ भाई, अगर चंद्रमा निकल जाए तो मैं अर्घ दे के अभी खाना खा लूँगी। ये सुन के सातों भाइयों ने योजना बनाई। कोई भाई माचिस लेके आया, कोई तेल लेके आया, कोई कपड़ा लेके आया, कोई लकड़ी लेके आया। सातों भाई गांव के बाहर दूर एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ गए। लकड़ी के ऊपर कपड़ा बांधा और उसमें आग जलाकर आगे चलनी लगा दी। 2 भाई आगे भागे, घर पर आए और बहन से बोले, बहन छत पर जाकर देखो, चंद्रमा निकल गए। जब साहूकार की बेटी ने छत पर जाकर देखा तो सच में ऐसे लगा जैसे चंद्रमा निकल गए हैं। साहूकार की बेटी ने अपने भाभीयों को आवाज़ लगाई, भाभी जल्दी आ जाओ, चंद्रमा निकल गए, आओ चंद्रमा का पूजन कर लेते हैं। साहूकार के बेटे की बहुओं ने कहा कि बहन जी, ये चंद्रमा आपके लिए ही निकले हैं, आप ही पूजा कर लो, हम तो रात को ही पूजा करेंगे। साहूकार की बेटी ने चंद्रमा का पूजन किया और खाना खाने बैठ गई। जैसे ही खाना खाने लगी, पहले टुकड़े में बाल आ गया, दूसरा टुकड़ा लिया तो छींक आ गई, तीसरा टुकड़ा लिया तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि साहूकार का दामाद बहुत ज़्यादा बीमार है, जल्दी बुलाया है। साहूकार ने जल्दी जल्दी अपनी बेटी की तैयारी शुरू कर दी। तो जैसे ही संदूक खोली, सबसे ऊपर सफ़ेद रंग की साड़ी दिखाई दी। साहूकार ने जो भी संदूक खोले उसी में सफ़ेद रंग की साड़ी निकले। सफ़ेद रंग की साड़ी पहनकर अपनी बेटी को विदा कर दिया और चलते टाइम अपनी बेटी को एक सोने का टका दे दिया। साहूकारनी बोली, बेटा रास्ते में सबके पैर छूते हुए जाना, जो भी तुम्हें मिले उसी के पैर छू लेना, जो तुम्हें सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दे दे उसी को यह सोने का टका दे देना। साहूकार की बेटी घर से चल दी। रास्ते में जो भी मिले सबके पैर छुए, लेकिन किसी ने भी सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद नहीं दिया। जब साहूकार की बेटी अपने ससुराल के लिए घर पहुंची तो दूर दूर से देखा कि घर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। साहूकार का दामाद यानी बेटी का पति गुजर चुका था, उसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए सब लोग इकट्ठा हुए थे। साहूकार की बेटी जैसे ही घर के अंदर जाने लगी तो घर की दहलीज पर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। साहूकार की बेटी ने उस लड़की के पैर छुए तो लड़की ने आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो। साहूकार की बेटी तो उस लड़की के पैर पकड़ लिए वहीं बैठ गई। लड़की ने कहा कि इतने दिन में चांद गाँवनी पैर छोड़, हे व्रत तोड़ने वाली पैर छोड़, भाइयों की लाडली बहन पैर छोड़। साहूकार की बेटी ने पैर नहीं छोड़े और बोली, हे माँ, मैं पहचान गई हूँ, आप ही करवा चौथ माता हो। हे माँ, आपने मेरा सुहाग लिया, आप ही मेरा सुहाग वापस दोगी। माँ, गलती से व्रत टूट गया, मैंने जानबूझ के व्रत ही नहीं तोड़ा, गलती से यह सब कुछ हुआ है, कृपा आप मेरी इस गलती को क्षमा कर दें, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। साहूकार की बेटी इस तरह से विनती करने लगी। साहूकार की बेटी की विनती सुनकर करवा चौथ माता का दिल पसीज गया। करवा चौथ माता अंदर गई और अपनी उंगली से छींटे मारे। जैसे ही छींटे उसके पति पर गिरे तो वह हर हर करके उठ गया। साहूकार का दामाद जीवित हो गया था। सब लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब साहूकार की बेटी ने बताया कि करवा चौथ माता ने उनके पति को जीवन दान प्रदान किया है। जो भी महिलाएं करवा चौथ के दिन विधिवत करवा चौथ माता का व्रत पूजन करती हैं, उन्हें अटल सुहाग की प्राप्ति होती है। इस तरह से करवा चौथ माता ने उसके पति को जीवन दान दे दिया। हे करवा चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में किया वैसे सबके साथ करना। इस कहानी को कहते हुए, सुनते हुए, हुकारा बढ़ते हुए सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। यह थी करवा चौथ की व्रत कथा। अब हम एक विनायक जी की यानी कि गणेश जी की कहानी और सुनेंगे।
गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनावे, रोजाना गल जावे। बुढ़िया के घर के सामने ही एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर कारीगर से कहा कि कारीगर भैया, आप मेरे लिए पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। कारीगर बोला, माँ जी, जब तक तेरे लिए पत्थर का गणेश गढ़ेंगे तब तक तो हमारी दीवार बन जाएगी। हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। बुढ़िया ने अपने मन में सोचा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। यह सोचकर बुढ़िया अपने घर चली गई। अब कारीगर जब भी दीवार बनावे ढह जावे, दीवार बनावे और ढह जावे, दोबारा से दीवार बनावे, टेढ़ी हो जावे, दीवार को दोबारा भी गिराना पड़े। ऐसे ही बनाते बनाते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा कि आज कोई भी काम नहीं किया। तो कारीगर बोले, सेठ जी, काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है, दीवार को गिराना पड़ता है। फिर कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात बताई, सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा, मुझे बुढ़िया के पास लेके चलो। कारीगर जी सेठ जी को बुढ़िया के पास ले गए। बुढ़िया के पास जाकर सेठ जी ने बोला, बुढ़िया माई, हम आपको पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी तो सारी बात सुन ही रहे थे। गणेश जी ने सुनते ही तुरंत दीवार को सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी करी, वैसे ही सबके काम सीधे करना। जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूरी करी, वैसे ही सबकी सारी मनोकामना पूरी करना। यह थी गणेश जी की कहानी। गणेश जी को हम विनायक जी भी कहते हैं। गणेश जी की कहानी सुनने के बाद जो हमने हाथ में गेहूँ के दाने लिए हैं, वह हम करवा चौथ माता को समर्पित करेंगे। थोड़े से दाने गणेश जी को समर्पित करेंगे और थोड़े से दाने जल के लोटे में डाल देंगे। इसके बाद जो दाने बच जाएंगे, ये दाने हम पल्लू में बांध लेंगे। आप ये दाने अपने पल्लू में बांध सकते हैं या फिर किसी कटोरी में भी आप यह रख सकते हैं। शाम को जब चंद्रमा उदय होंगे तो कहानी सुनते हुए जो दाने हैं गेहूं के, इनमें से ही हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। तो इन दानों को आप सुरक्षित रख दीजिएगा। यह थी हमारी छोटी सी जानकारी चौथ माता की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। राधे राधे।